एक छात्र जो हमेशा कक्षा में अव्वल आता, प्रथम आता, उसके नंबर कक्षा में सभी विद्यार्थियों से ज़्यादा होते। अब हर मित्र उसका परेशान था कि हम कभी इसे पढ़ता हुआ नहीं देखते, फिर भी इसके नंबर सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं। यह सोच सोच कर सभी परेशान थे। अब उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, इसका कारण बताओ कि तुम कभी भी हमें पढ़ते हुए नहीं मिलते, फिर भी तुम्हारे नंबर इतने अच्छे क्यों आते हैं। उस छात्र ने कहा कि सुनो मित्र, मैं कभी दिन में नहीं पढ़ता क्योंकि दिन में बहुत से काम होते हैं। मैं हमेशा खाने के पश्चात शाम के बाद पढ़ता हूँ और मैं नियम से और लगातार कई घंटे पढ़ाई करता हूँ और रोज़ प्रतिदिन उसी समय से लेकर जब तक मैं थक नहीं जाता तब तक पढ़ता रहता हूँ और इस तरह मैं 4-5 घंटे की पढ़ाई लगातार करता हूँ और मैं हर समय यही सोचता हूँ, उतना प्रयास करता हूँ कि मेरी उस 5 घंटे की पढ़ाई के समय में कोई अवरोध पैदा न हो। इसलिए यदि मैं दिन में पढ़ता हूँ तब दिन में बहुत से काम होते हैं, मम्मी के, पापा के और भी एक्स्ट्रा काम होते हैं कि बेटा यह काम कर दो, इधर आओ, वहाँ जाओ, वहाँ से यह सामान लाओ। तो इसलिए मैं दिन में नहीं पढ़ता। मैं शाम को खाना खाने के बाद अपने 4-5 घंटे का समय अपनी पढ़ाई पर देता हूँ और नियम से पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ता हूँ। और इसके लिए मैं अपनी किताबों के ऊपर एक ताज़ा सेब हर रोज़ लाता हूँ और शाम को उस सेब को मैं खा लेता हूँ। इससे मेरे अंदर की ऊर्जा जागृत रहती है, एक्टिविटी जागृत रहती है और मेरी सोच जागृत रहती है। सोच का आशय है, हमें ऐसी चीज़ से प्रेरणा मिलती है। जब मैं अपनी किताबों के ऊपर एक सेब, तरोताज़ा सेब रखता हूँ तो मेरे अंदर की सोच है कि मैं सोचता हूँ कि मैं इन किताबों से पढ़कर मुझे एक अच्छा फल मिलेगा, आगे चलकर अच्छा फल मिलेगा। तो यही कारण है, जब मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ तो सेब मीठा होता है, मीठा फल मिलेगा, यानी मेरी कड़ी मेहनत का फल मुझे अवश्य मिलेगा। तो मैं मेहनत करता हूँ, इसीलिए मेरे कक्षा में नंबर अच्छे आते हैं और ट्रॉफ़ी प्राप्त करता हूँ। दिक्कत कितनी भी आए, हमें हमेशा अपने कार्य पर एकाग्रतापूर्व कार्य करते रहना चाहिए और नियम बनाकर, समय सारणी बनाकर यदि हम किसी कार्य को समय से प्रतिदिन रेगुलर रहते हुए अपने कार्य को करते हैं, तब हमें अपने लक्ष्य से कोई भी डिगा नहीं सकता। और ऐसा कोई कार्य नहीं है, यदि हम समय के अनुसार, नियमानुसार, दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य पर कार्य करते हैं, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो बस हमें करना यही है, एक नियम के अनुसार अपनी समय सारणी बनाकर और एक प्रेरणात्मक कोई ऐसी चीज़ अपनी पढ़ाई, जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ एक प्रेरणात्मक ऐसी वस्तु, चीज़ रखें कि हमें उसे देखकर प्रेरणा मिलती रहे। तो मैं इसीलिए किताबों के ऊपर रोज़ एक तरोताज़ा सेब रखता हूँ और शाम को जब मेरी पढ़ाई समाप्त हो जाती है तब मैं उसे खा लेता हूँ। तो मेरे मन में हमेशा ये रहती है कि यह किताबें पढ़कर मैं एक अच्छा फल प्राप्त करता हूँ।